गुड सब सो रहे घर में। मॉर्निंग, मम्मी उठ गई है। मम्मी यहाँ पे सोई थी रात को। आराम से सो गई थी मैं। और सही है। अभी बाकी सब सोए हुए हैं, कोई नहीं उठा है। ये देखो, मुझे लग रही है भूख। मैं चाय बना देती हूँ अपने लिए। पी ले बेटा। आटे वाले में चोर ने छेद कर दिया। आटे वाले में चोर ने छेद कर दिया है। दूसरा लाऊंगा। चलेंगे मार्केट? हैं? आज तो कौन चला? नहीं, कल मैं सूट भी ले आऊंगी ना। उठ गए तुम लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोना भी उठ गया। डैडी मम्मा नानी क्या पहन रहे हो? ठीक है। मम्मी बना रही है बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि बच्चों को खानी है मम्मी के हाथ की। मैंने बोला मैं बना दूं, लेकिन वगैरह नहीं, हमें नानी के हाथ की खानी। दीदी उठ नहीं है, सोई हुई है। किसके हाथ की मैगी खानी है तुम लोगों को? नानी। मैं बना दूं? नो। तो देखो, अभी कोई नहाया नहीं है। मैंने और मम्मी नाश्ता कर लिया था, अब बच्चे करेंगे। दीदी सोई है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। बन गई मम्मी? हाँ, ब्रश सेक लेंगे। दूध भी बॉईल कर लिया। हाँ। भानु चेतन ने उठे। क्या बना रहे हो भानु दीदी? पराठे। किस चीज के? अरे प्याज आलू के। अरे वाह, हमारा नाश्ता तो अच्छा। भानु दीदी बना रही है। हाँ जी। ये तो यहाँ भानु नाश्ता बना रही थी। ये एक बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें क्या है कि रात को ना आलू हरे प्याज बनाए थे, तो वो सब्ज़ी थोड़ी बच गई थी। तो क्या करा कि आटे में आलू और हरे प्याज की जो सब्ज़ी थी वो ऐड करिए, और थोड़े से बारीक बारीक प्याज डाल के ऐड कर दिए, और हल्की सी नमक हल्का सा और डाला ऊपर से, और फिर उसका आटा गूंद लिया है। जैसे हम दाल वगैरह का गूंदते हैं ना, उसी तरह से जो भी सब्जी बचे आप उसका इस तरह से आटा गूंद के और पराठे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगते हैं, और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं होता। और रेमो को देखो ठंड लग रही है, तो वो खुद से ब्लैंकेट ओढ़ने की सोच रहा है। और मौसी और चेतन अंदर बैठे। आज भानु की छुट्टी है, तो भानु ही नाश्ता बनाएगी, इसलिए मौसी रिलैक्स होकर अंदर बैठी हुई है। भानु नाश्ता ला रही है। चाय का इंतजार कर रहे हैं। आज भानु की छुट्टी है, तो मौसी ने उसे ड्यूटी पे लगा। चलो भानु, चाय दो। चाय दो भाई, चाय दो। पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है। अभी चलाए तो थोड़ा सा आया, फिर चलेंगे। बस सब लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। और नाश्ता करके हम लोग मतलब निपटे ही थे कि इतने मेरी बचपन की जो फ्रेंड थी वो भी आ गई। उसकी ना दूर शादी हुई थी जयपुर में, तो वो मिलना ही नहीं होता था हम दोनों का कभी। लेकिन आज देखो हम मिल ही गए। तो वो अपने घर की बता रही थी और मैं अपने घर की बता रही थी। खूब सारी हम लोगों ने बैठ के बातें की, फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो बस यही है कि नंबर एक्सचेंज करे। बहुत टाइम से मिले नहीं थे, तो इसका नंबर भी चेंज हो गया था, तो हम मिल ही नहीं पा रहे थे।
और ना बात हो पा रही थी। तो ये देखो इसके ना मतलब वॉइस टोन भी चेंज हो गई। कहते हैं ना जहाँ आप रहो वहाँ की आपकी झलक आ ही जाती है आवाज़ में। तो देखो मैं सुनवाती हूँ इसकी बिल्कुल वॉइस टोन वैसी ही हो गई है। मैं तो आंटी मेरा फौजी बनवाती हूँ। मैं तो हर चीज नहीं आंटी में हो गया। मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे ना, तो मैं वहाँ नहीं आई थी। तो मैंने किया भाई तो फुल जा रहा खाना खाना, तो मैंने एक बार जाए आंटी इसमें कुछ लेके जाते हैं क्या? फल नहीं ले जाते, फल में जाते तो नहीं ले जाते ना। पिंकी दीदी गई नहीं बाथरूम में भगवान ने लड़की हो जाती तो बढ़िया रहता है। लड़का जब परिवार पूरा हो जाता अपना, जो भगवान ने। हाँ सन्नी की शादी है ना 20 नवंबर की। बस खूब सारी हमारी बातें हुई दिल की। बहुत दिनों बाद हम दोनों मिले थे, बहुत अच्छा लगा। पर इसे कहीं जाना था जल्दी जल्दी में अपने मामा के घर, तो बस बैठ नहीं पाए। तो हम अगले दिन बैठेंगे, खूब सारी बातें करेंगे दोनों। तो लड़ूंगा किससे, मैं झगड़ूंगा किससे। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम उसे यहीं बुला लेते हैं। हाँ तू भी यहीं रहियो, मुझे भी यहीं रख देंगे। नहीं रखेगा बेटा, सासरे ही भेजना बेटियां। अरे उसकी भी लग गई। तो बस सब यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे भानु की शादी की बात चल रही थी। तो पूनू कह रही थी उसके पापा कह रहे थे कि मैं तो भेजूंगा ही नहीं, मतलब मेरे जीजू। और मौसी कह रही थी कि मैं सब चीज़ सोचती हूँ कि ठीक है रिश्ता हो गया देखेंगे ये। और कह रही जब मैं सोचती हूँ कि ये चले जाएगी तो मेरे दिल में एकदम से धक हो जाती है। तो फिर मम्मी भी बताने लगी कि मैं कितने दिनों तक सो नहीं पाई थी, ना पिंकी की शादी के बाद और ना कंचन की शादी के बाद। बहुत दिनों तक मुझे लगता था कि करवट लूँगी तो यहीं लेटी है या कुछ भी है। तो ये है कि माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। आपको पता है कि अपने बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच हो जाए तो उसको कितना दुखता है। और फिर अपनी बेटी को इतना पालो पोसो और फिर किसी और के पास भेज दो, तो वो तो और ही ज़्यादा आप समझ ही पाते होंगे। जितनी भी माँ है वो समझ ही पाते होंगे। बेटियाँ भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती है कि अपने मतलब मम्मी के घर को छोड़ के किसी नए घर को अपनाना। और मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं की जाती। मतलब सब समझते हैं ये सारी जो लड़कियां हैं। अपना पूरा जीवन वो किसी अनजान घर में मतलब अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं, फिर इतने बड़े होने के बाद अनजान घर में जाके सेटल होना बहुत मुश्किल है। और बस यही दुआ है कि भानु को अच्छा से, जैसे दीदी और मैं सेटल है अच्छे से अच्छे घर में, ऐसे ही भानु भी हो जाए, कोई दुख परेशानी ना हो। क्योंकि आजकल का माहौल आप लोगों को पता ही कि कितना ख़राब चल रहा है ना, किसी का भरोसा ही नहीं होता। बोलते कुछ है, होते कुछ है, दिखते कुछ है। तो बस ये है कि ये सब ना हो, उसे भी अच्छा घर मिल जाए हमारी तरह। बस यही मैं उसके लिए प्रेयर कर रही थी। मौसी मम्मी अपना अपना टुकड़ा लेके बैठ गए कि मतलब बड़ी हो जाएगी, भेजना पड़ेगा, कैसे भेजेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन सब आदत पड़ जाती है ना, हमें भी पड़ जाती है, बेटियों को, और माँ बाप को भी पड़ जाती है। नहीं दिल नहीं मानता लेकिन समझाना तो पड़ता है, ये तो रीति रिवाज है। बेटियाँ तो राजा रंग की भी नहीं रही है ना, उन्हें भी भेजना ही पड़ता है। फिर हम तो इंसान हैं। तो बस, तो चलो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस पर जितनी बातें करेंगे उतनी ही बातें बड़ी होती जाएगी। तो चलो अब हम मतलब चेतन जा रहा था भंडारा लेने, क्योंकि बुआ के यहाँ भंडारा था आज। राजस्थानियों में हमें होता है सीताफल का और करारा और पुए का भंडारा। तो हम लोग जा नहीं पाए थे, पानी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी के यहाँ, तो नहा धो नहीं पाए थे, इसलिए हम गए नहीं। तो बुआ घर ही भेजी थी, तो बस चेतन और शौर्य वही लेने जा रहे थे। वो चलना पड़ेगा, ये तो कहाँ जा रहे हैं? ये तो यूं आधे टाइम तो ऑटो में आएगा, फिर भी मेरे को मेरी औलाद पता है ना। चलूंगा। कहाँ जा रहे हैं चेतन? भंडारा लेने ठेले में। मैं जाऊंगा। बहुत दूर चलना पड़ेगा, फिर तो मामा को परेशान करेगा। हाँ बेटा मैं नहीं करूंगा। मामा जल्दी जल्दी चल जाए। दीदी शौर्य को भेज नहीं रही थी क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाता। तो दीदी कह रही थी कि ये परेशान करेगा, मैं मार्केट वगैरह भी लेके जाती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं चलता, बहुत परेशान करता है। लेकिन आखिर में जीत गया शौर्य और चेतन और शौर्य जा रहे हैं बुआ के घर। और मैं दीदी से कह रही हूँ जाने दो, बच्चा चलेगा तो सब आदत। मौसी भी यही कह रही कि बच्चे ना माँ बाप के सामने ज़्यादा लाड दिखाते हैं, वैसे वो चल लेते हैं। दीदी रिलैक्स। नहीं मुझे पता है ना। हाँ वो तो कह रहा है। मम्मी पापा के सामने ना बच्चा ज्यादा नाजुक बन जाए, ये तो अकेला में दौड़ जावा। कल ही मार्केट जाकर आए तो कसा और कितना घुमा उसके। तो मम्मी यहाँ बना रही है करारा, नॉनवेज नहीं बनेगा क्योंकि आपको पता है कार्तिक चल रहे हैं, तो दीदी कार्तिकों में नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो इसलिए आज करारा बन रहे हैं। और चीले इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि बुआ के यहाँ से चीले आ ही रहे हैं, है ना, तो और सीताफल की सब्जी आ रही है, इसलिए मम्मी ने सोचा करारा बना लेते हैं। तो हम बस वही खाएंगे जो भंडारे का आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी आप घर में भी बना के ट्राई कीजिए। इसकी रेसिपी मैं अपनी जो दीदी के साथ वाला ब्लॉग है उसमें शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं चीले और करारे की रेसिपी। ये बहुत यमी बन के तैयार होते हैं।
मम्मी के घर आके सबको आलस आ जाता है, मुझे भी आया। अब तो मैं अपने घर जाना, उठो। सोच रही हूँ ऐसे ही चले जाओ, ये चेंज कर लो। कमेंट करके मत बताना क्योंकि ये तो अभी जा रही है। रात हो रही है मेरे को, तो ऐसे लग रहा है ऐसे ही चले जाती हूँ। घर ही तो जाना है, ऐसे घर ही ही चले तो जाना। जाना हाँ हमेशा चलो, खाना खा के जाओगे, लेके जाओगे? डिपेंड। जी जी ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मुझे बहुत बुखार हो रहा था। झूठ 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 बोल रही है, ये सरासर झूठ है। मेरा यहाँ चेतन प्रसाद लेके आ गया है भंडारे का सारा। बुआ को जब तक मन नहीं माना, जब तक उन्होंने भेज नहीं दिया, क्योंकि हम में से कोई भी पहुँच नहीं पाया था, तो बुआ को ऐसा लग रहा था कि अपने ही लोग नहीं खा पाए भंडारा। तो बुआ बार बार फ़ोन कर रही थी और मम्मी पानी के चक्कर में बिजी थी। मौसी भी पानी नहीं आया। आप देख ही रहे हो कि हम नहाए नहीं है सुबह से, क्योंकि यहाँ कोई स्टोर करके नहीं रखता। मेरे यहाँ तो क्या है कि 15 दिन तक नहीं आता तो हमें स्टोर करते हैं, यहाँ डेली आता है तो ये लोग स्टोर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा परेशान हो गए थे आज ये सब। तो बस दीदी को खाना पैक कर दिया था। जीजू कह रहे थे मैं घर जाके ही खाऊंगा। दीदी का भी मन भरा हुआ था तो बच्चों ने भी नहीं खाया तो पैक कर दिया। बवंडर आएगा, बवंडर। रेमो जा रहा है दीदी को छोड़ने। छतरपुरी चले जा तू। छोड़ने जा रहा है। हाँ अरे रामा रे, संडे को निकाल लो ना टाइम। हाँ चलिए आप दुकान आ जाना, 4 बजे तक काम का रख लेना, 4-5 बजे तक दुकान से आ जाना, वहीं से चल लेंगे मैं आपको घर। बस तो बाय करने आई है क्या? चालू है ही। वो दिन के टाइम लगेंगे 10-11 बजे करीब, 12-1 बजे तो वापस आ जाएंगे। नहीं आ पाते, यहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे। आप 1-2 बजे का रख लेना, ज्यादा जल्दी का मत रखना। तिमारपुर में जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो बस दीदी जा रही थी और हम सब बाय करने के लिए बाहर खड़े थे। हमारे ऐसे ही होता है, जब बेटियाँ जाती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं और गली के बाहर तक सब लोग छोड़ने आते हैं, जैसे नई नई शादी में होता है ना ऐसे। लेकिन हमारे घर में तो हर बार होता है। दीदी की शादी को 14 to 15 ईयर्स हो गए और मेरी शादी को 8-9 साल हो गए, तो अभी तक भी हमें ऐसे ही छोड़ने जाते हैं। सब लोग मतलब इकट्ठे होते हैं और फिर बाहर तक छोड़ के आते हैं, बाय करके आते हैं। तो बस दीदी चले गए घर, अब खाना खा लेते क्योंकि दीदी को तो पैक कर दिया था हमने खाना। सब्जी कितनी? थोड़ी सी तफर की सब्जी कर दो। तो आ जाइए आप लोग भी खाना का। बस मम्मी, बस मैं थोड़ी खाऊंगी, खाना खा लीजिए। अब आप घर में रहो, बाहर नहीं जाना, ठीक है? हमने तो आप भी आ जाइए। ओके बाय बाय।